शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि किस कर्म से भगवान को भी पाप लग जाता है। भले वो देखने में अच्छा कर्म लगता है, श्रेष्ठ कर्म लगता है, लेकिन वो कर्म अगर भगवान करते हैं, भगवान को भी पाप लग जाएगा। वो कर्म है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के समय पर भगवान को तो याद करते हैं, कोई मुश्किलातों से छुड़ाने के लिए, कोई बंधन से छुड़ाने के लिए, कोई बीमारियों से मुक्त करने के लिए भगवान को पूजन करते हैं, नमन करते हैं, भगवान को राजी करने की कोशिश करते हैं, भगवान को मन ही मन कहते हैं, भगवान इस बीमारियों से मुझे छुड़ा दो तो हम आपके लिए ये करेंगे, भगवान हमारा अगर ये काम हो जाए तो आपके लिए ये दान करेंगे। इस प्रकार से भगवान को राजी करने की कोशिश करते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को इस प्रकार से प्रलोभन देकर कोशिश करना, ये कैसे हो गए? अगर इस दुनिया में अगर कोई बड़े पद पर होता है और उससे कोई काम लेने के लिए अगर उसको प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, कोई रिश्वत देकर अगर कोई काम करवाना चाहते हैं और रिश्वत देते हुए और लेकर काम करते हुए अगर पकड़ में आ जाए तो उसको क्या किया जाता है? उसको जेल में भेजा जाता है, उस नौकरी से उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है। अगर भगवान को इस प्रकार से प्रलोभन देकर भगवान से काम लेना चाहते हैं तो उसको भी सूक्ष्म पाप बन जाता है। और आप सचमुच आप देखिए, लोग कब और कैसे याद करते हैं। जब कोई अचानक आपदा आ जाती है, अचानक कोई भूकंप होना शुरू कर देते हैं, धरती हिलना चालू हो जाए तो लोग भगवान को जरूर याद करेंगे, जोर जोर से भगवान को पुकारेंगे। लेकिन धरती हिलना भी बंद हो जाए तो भगवान को पुकारना भी बंद हो जाता है। अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, अगर डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि और जिंदा नहीं रह सकते, डॉक्टर कुछ कर नहीं सकते, लोग तब भगवान को याद करेंगे, अपने बचाव के लिए भगवान को पुकारेंगे। अगर कोई ये कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान लो, परमात्मा से योग लगाना सीखो, मेडिटेशन करना सीखो, तो लोग क्या कहते हैं? समय कहाँ है, फुर्सत नहीं है, धंधे हैं, परिवार है, हम गृहस्थी हैं, हमें फुर्सत कहाँ मिलता है। लेकिन अगर कोई ये कहते हैं कि 1000 किलोमीटर दूर में फलाना जगह पर ये फलाना मंदिर है, वहां जाकर कोई भी ये पूजा करते हैं तो किसी की भी कोई भी मनोकामनाएं वो पूरी हो जाती हैं। अगर ये सुनते हैं तो 1000 किलोमीटर दूर जाकर भी वो पूजा करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने स्वार्थ की पूरा करने के लिए वो कुछ भी मेहनत करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। भगवान को कोई भी दान करने के लिए, पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर भगवान को पुकारना भी बंद हो जाते हैं। और भगवान को जो इस प्रकार से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए वो भगवान को कुछ भी शर्त में रखे, लेकिन भगवान वो स्वीकार नहीं करते। भगवान किसी के प्रलोभन में आकर कोई भी शर्त, रिश्वत लेकर कभी भी किसी का काम नहीं करते। अगर भगवान भी इस प्रकार से काम करें तो भगवान को भी पाप लग जाएगा। तो भगवान इस प्रकार से कभी भी किसी का काम नहीं करते। लेकिन भगवान को राजी करने की भी विधि है। कैसे हमारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें, भगवान को हम कैसे राजी करें, उसके लिए हम अलग वीडियो में इस बात को स्पष्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा के रखें ताकि अगले वीडियो डालते ही आपके पास शो हो जाए। और आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इन सूक्ष्म बातों को सबको मालूम पड़े। ओम शांति।